हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको किस तरह का मौसम कहाँ पर रह सकता है, कहाँ पर 10 दिनों की बारिश होगी, कहाँ पर काफ़ी कम बारिश होगी और कहाँ पर वर्षा की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, कहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहने की कम है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मानसून की जो प्रोग्रेस है वो किस तरह की आज रही है। आज किस तारीख का दिन है देखेंगे। 11 से 21 यानी कि आज यहाँ पर 10 दिनों का समय हो गया। यहाँ से यानी कि अरब सागर में शाखाएँ जो मानसून की शाखा है वो बिल्कुल भी हिली नहीं है। और 12 से 21 जून यहाँ पर हो गया। यहाँ पर भी लगभग जो केवल यानी कि नेपाल सटे इलाके हैं यहाँ का अगर देखेंगे तो 12 से 21 जून हो गया। यहाँ पर भी लगभग 9 दिनों का समय हो गया। यहाँ पर भी मानसूनी की जो मानसून की शाखाएँ वो हिली नहीं है, यानी कि कोई ज़्यादा मानसून में प्रोग्रेस नहीं हुई है। प्रोग्रेस मानसून काफ़ी ज़्यादा सुस्त पड़ा हुआ है। ये सिस्टम LPA यहाँ पर आया था लेकिन वो इसको अपनी तरफ आकर्षित करने में नाकाम रहा है। और कल के बाद ये यानी कि कल 22 तारीख है, कल ये कमज़ोर हो जाएगा। इसका जो इफ़ेक्ट है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आज तो कुछ इलाकों में ये बारिश देगा, कुछ इलाकों में बारिश कर सकता है, लेकिन कल से यहाँ पर जो बारिश गतिविधियाँ हैं, वैसे भी कोई ज़्यादा खास बारिश हुई नहीं है यूपी पर और बिहार पर। और हालांकि MP के कुछ इलाके और उत्तर प्रदेश के मध्य और दक्षिण पश्चिम इलाकों में कुछ वर्षा हुई है, अच्छी वर्षा हुई है कहीं कहीं पर। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी कम हो जाएगी और जहाँ पर बारिश नहीं है वहाँ पर तो कम है ही, और वहाँ पर भी संभावना भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि अब 21 दिन आज बीत गए हैं और अपने इलाके का हम गोरखपुर की बात करते हैं, तभी भी यहाँ पर 100% की बारिश की कमी बनी हुई है। यहाँ पर वर्षा अभी देखने को फिलहाल नहीं मिली है। हालांकि कल गोरखपुर में कहीं कहीं पर, अपने इलाके की हम बात करें यहाँ पर, कहीं कहीं गोरखपुर में कहीं कहीं पर कल अच्छी वर्षा हुई है, कहीं कहीं पर 40 मिलीमीटर की बारिश देखी गई है। लेकिन कोई ज़्यादा खास इलाका, लंबा इलाका नहीं था, छोटा सा इलाके में यानी कि 1-2 किलोमीटर के इलाके में ये वर्षा हुई थी। बाकी तो बारिश की संभावना काफ़ी कम है। और देखिए, बात करते हैं राजस्थान गुजरात की, तो ये तो अभी शुष्क ही रहेंगे, यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होगी। MP कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। उसके बाद एक 24 के आसपास जैसे ये सिस्टम कमज़ोर होगा, 23 के आसपास एक सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, यहाँ पर डेवलप होगा। उसके बाद इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से रह सकता है। अभी के मॉडल तो कई डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो सिस्टम होते हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कि इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह से इसका ट्रैक लग रहा है। कुछ सिस्टम इसको दिखा रहे हैं कि ये कई इलाकों में जो आगे बढ़ेगा, कई इलाके काफ़ी अच्छी बारिश दिखाएगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं, ये आगे जो है पश्चिम दिशा में ही बढ़ेगा। तो कुछ सिस्टम इस MD का जो ट्रैक है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर आएगा वो और इस तरह से मूव करेगा, यानी कि अजीबोगरीब ट्रैक है। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ सिस्टमों का ट्रैक है कि वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कहाँ पर कैसा इफेक्ट करेगा, कहाँ पर कितना ज़्यादा ये दूरी तक तय करेगा। ठीक है, ये रही बात। तो मानसून अभी 2 दिनों में यानी कि अगले 2 दिनों के बाद अगर किया जाए तो ये भी आगे बढ़ने की संभावना, इसके परिस्थितियाँ 2 से 3 दिनों में आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ इसके अनुकूल बनी हुई हैं और ये आगे बढ़ सकता है। इस बार इतना लगभग 8 जून के आसपास मानसून आया था। तो हालांकि जैसे ये तूफान यहाँ पर बना था, चक्रवाती तूफान, इसने मानसून को काफ़ी हद तक यहाँ तक रिकवर कर दिया था, कई इलाकों तक पहुँचा दिया था। लेकिन पूर्वी भागों में एक डिप्रेशन बना हुआ था, उसने भी यहाँ पर मानसून को कुछ आगे तक पुश कर दिया था। उसके बाद मानसून रुक गया था, उसके बाद फिर से कुछ यानी कि 11 जून के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा था और कुछ इलाकों को कवर किया था। उसके बाद फिर से वो 2 दिन पहले कुछ आगे बढ़ा था, उसके बाद फिर अटक गया है और वहीं पर अभी अटका हुआ है और इसके अभी आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आज तो ये नहीं बढ़ा, कल भी वर्षा की संभावना भी फिलहाल कई इलाकों में नहीं है, जैसे कि इसमें हम और इंक्लूड करें, क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल क्या है कि यूपी, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कहीं पर मानसून दस्तक हो सकती है। तो यहाँ पर तो कुछ इलाकों में बारिश है, लेकिन यूपी में भी फिलहाल कोई मतलब कोई खास बारिश जिसे हम बोल सकते हैं ना, वो देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर उस तरह की मानसून की गतिविधियाँ आगे नहीं बढ़ेंगी और यहाँ पर लेट होगा। मुंबई में भी मानसून 26 के आसपास की संभावना है कि यहाँ पर आगे बढ़ेगा। यानी कि अब जून का महीना लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज के चलते अब जून का महीना जो है बारिश के लिहाज से ख़त्म होता जा रहा है, यानी कि बारिश कम होती जा रही है। अब ये देखने योग्य बातें हैं कि कहाँ पर कितनी ये गतिविधियाँ बारिश की कम हो जाएंगी, कहाँ पर क्या माहौल है। ये देखिए, सामान जो से कितना लेट चल रहा है उसके बाद बात कर लेते हैं। आज 21 जून है, मान के चलिए कि 25 जून तक अगर मानसून आगे नहीं बढ़ा, यहीं पर रह गया, तो ये लगभग 25 जून को यहाँ पे कहाँ तक है, ये अभी है 10 जून के करीब, यानी कि 15 दिन लेट चल रहा है।
मानसून अभी 15 दिन तक काफ़ी लेट चल रहा है। देखिए 10 जून यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 10 जून यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरा रिकवर कर चुका है। जहाँ पर वेस्ट में था और जहाँ पर ये था, या 10 जून तक जहाँ तक मानसून पहुँचता है वहीं पर ये पहुँच चुका है। अगर ये 25 तक आगे नहीं बढ़ता, 4 दिन और आगे नहीं बढ़ता है, तो ये 15 दिन लेट हो जाएगा, और वैसे 11 दिन की लेट देरी कर चुका है वैसे भी। तो चलिए अब इसके बीच में जान लेते हैं कि 10 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम का हाल रहने वाला है। देखिए ये है सिस्टम, यानी कि यहाँ पर देखिए बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में कई इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलेगी। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग सतर्क रहें। और पूर्वी भारत के कई इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। गुजरात के कुछ इलाके, मुंबई कुछ इलाकों में और केरला के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और दक्षिणी पश्चिमी यूपी के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। ज़्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कल देखेंगे तो कल भी उसी तरह का माहौल है। बिहार के तराई क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी, और पश्चिम बंगाल, झारखंड और जो झारखंड का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इंटेंसिटी बारिश की ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। ज़्यादा भारी नहीं होगी, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जरूर से यहाँ पर देखी जा सकती है। यानी कि इंटेंसिटी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी देखी जाएगी। तीसरे दिन देखेंगे तो देखिए पूर्वोत्तर भारत से जो बारिश हो रही थी वो कमी आती दिखाई दे रही है। और तराई का बेल्ट जो बिहार का, यहाँ पर बारिश होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखिए वर्षा बढ़ती दिखाई दे रही है। कई इलाकों में यहाँ पर बारिश भारी होने वाली है। छत्तीसगढ़ का बात किया जाए, या उड़ीसा का बात किया जाए, झारखंड का बात किया जाए, बिहार का बात किया जाए, पूर्वी मध्य प्रदेश का बात किया जाए, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चौथे दिन देखिए एक सिस्टम बन रहा है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पर। तो देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। मुंबई में भी बारिश की संभावना अब यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो वो यूपी का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की या कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बौछार देखने को मिल सकती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और कुछ इलाके उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, ये क्षेत्र, पश्चिमी यूपी देख पा रहे आप, पश्चिमी यूपी, दिल्ली के इन सब क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। कई इलाके यहाँ पर जो है अच्छी खासी वर्षा देखेंगे, ऐसा लग रहा है। और बाकी यूपी और बिहार तो देखिए अभी फिलहाल कोई ज़्यादा बारिश नहीं देखेंगे। गुजरात, राजस्थान देखें तो यहाँ पर भी शुष्क मौसम की संभावना है। और तमिलनाडु में भी कोई ज़्यादा खास बारिश नहीं होगी। लेकिन छठवें दिन तो देखिए जो बारिश है वो लगभग वही है जहाँ पर हमने कहा था, यानी कि एमपी से लेकर के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, पश्चिमी यूपी कुछ इलाकों में, जम्मू कश्मीर कुछ इलाकों में। बाकी जो क्षेत्र सूखे रहेंगे वो रहने वाले हैं। इसमें देखें तो झारखंड कुछ इलाके सूखे रहेंगे। राजस्थान, गुजरात, पूर्वी यूपी, बिहार, यहाँ पर बारिश कमी रहेगी। तमिलनाडु, केरला के कुछ इलाकों में जो बारिश है वो काफ़ी कम रहने वाली है। देखेंगे सातवें दिन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बारिश गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई इलाकों में, मुंबई के कोस्टल इलाकों में, केरला के सहित इन सब क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी वर्षा संभावित है। मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे यहाँ पर भी जनजीवन प्रभावित होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के अगर आप लोग हैं जहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर अगर GFS मॉडल का देखें 8 दिन का, तो कोई खुशनुमा, जो कहते हैं ना खुशनुमा न्यूज़ होता, समाचार होता है, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मौसम शुष्क ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए राजस्थान, गुजरात भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन गुजरात के कुछ इलाकों में देखिए, दक्षिणी इलाकों में खासतौर पे बारिश, मुंबई में कई इलाकों में मूसलाधार बढ़ने वाली है। देखेंगे ये देखिए 29 जून का समय है, आ गए हम लोग 8वें दिन। तो देखिए 8वें दिन भी लगभग एमपी कई इलाकों में, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र कई इलाकों में, छत्तीसगढ़ कुछ इलाकों में, कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर में फिर से बारिश बढ़ेगी, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। और गुजरात, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश धीरे धीरे बढ़ सकती है, हल्की से मध्यम बारिश होगी। बिहार, यूपी में जो जैसे हमने पहले बताया, यहाँ पर कोई खास संभावना नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में भी खास संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ये है 9वें दिन का क्षेत्र। 9वें दिन में देखिए तो जो यहाँ पर यानी कि जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसमें हम यूपी को इंक्लूड बता सकते हैं, और पश्चिमी यूपी खासतौर पे, पूर्वी यूपी नहीं। बाकी जैसे कि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मुंबई, ठाणे, ये सब क्षेत्रों में, कई इलाकों में, उत्तराखंड में भारी वर्षा हो सकती है। कई इलाके यहाँ पर जलमग्न हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और ये रहा लास्ट दिन, और ये रहा 1 जुलाई का दिन। देखिए 1 जुलाई के दिन भी अगर देखेंगे तो पूरा यूपी और बिहार के हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए पूरा साफ है। और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो पूरा जो क्षेत्र बारिश देख रहे थे वही क्षेत्र बारिश देखेंगे, कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। यानी कि अगर ये मॉडल 10 दिनों का सही निकला तो पूरा जून यूपी बिहार के लिए बेकार, यानी कि
सूखा गुजरने वाला है और माहौल यहाँ पर ख़राब होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जो भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन ये सब मॉडल में बदलाव होते रहते हैं। धन्यवाद।